हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्लास 8 की वाणी हिंदी पाठमाला की पहला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि पहला पाठ क्या है। पहला पाठ आपका है कली और फूल। पहला पाठ है आपका कली और फूल। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और आपको मैं अर्थ बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है। यहाँ पे कली और फूल के बारे में है। एक छोटी सी नन्ही सी कली एक फूल को क्या बताती है और उसे किस तरह से समझाती है कि देखिए, फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। एक बार मैं पढ़ देती हूँ और फिर सेकेंड टाइम आपको मैं उसका अर्थ बताऊंगी। तू स्वयं को बांटता है, तू स्वयं को बांटता है, तू स्वयं को बांटता है, जिस घड़ी से तू खिला है। तू स्वयं को बांटता है, जिस घड़ी से तू खिला है, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। कली कहती है किससे? फूल से कि हे फूल, तू स्वयं को बांटता है, जिस घड़ी से तू खिला है, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। देख मुझको, सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। हे फूल, देख मुझको, सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। मैं, कली कह रही है फूल से, मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। फिर ये तो कली कहती है। अब देखिए आगे फूल क्या कहता है कली से। फूल उस नादान की वाचलता पर क्षण भर चुप रहा। फूल उस नादान की वाचलता पर क्षण भर चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यह कहा। कौन? फूल। फूल उस नादान की वाचलता पे क्षण भर चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यह कहा। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं। फूल कली से कह रहा है कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं। यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। कौन कह रहा है यहाँ पे? कौन कह रहा है? फूल कह रहा है कली से कि यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। चार दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। 4 दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। फूल कह रहा है कली से कि 4 दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए।
गंध उपवन की विरासत है। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। फूल कली से कह रहा है, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा हुआ है तो बिखराने में है। यदि संजोने का मजा हुआ है तो बिखराने में है। जिंदगी की सार्थकता जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा कौन? फूल देखता है कि दूसरे दिन मैंने देखा वह कली खिलने लगी। शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। यहाँ पे आपको एक कली और एक फूल के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक कली एक फूल को बताती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो व्यर्थ है। मुझे देखो कि मैं अपनी खुशबू को अपनी तक ही सिमेट के रखी हूँ। आइए हम आपको बता दें, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फूल और कली के कवि कौन है? कवि उदय प्रताप सिंह। यहाँ कली और फूल के माध्यम से हमें निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कवि उदय प्रताप सिंह यहाँ पे फूल और कली के माध्यम से हमें निस्वार्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कैसे? अब आइए आगे हम लोग देखेंगे कि एक नन्ही सी कली एक नन्ही सी कली एक फूल को किस प्रकार से कहती है। कली कहती है, फूल नन्ही सी जो कली है वह फूल से कहती है कि फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में। हे फूल, नन्ही कली फूल से कह रही है कि हे फूल, तुम क्यों व्यस्त मुरझाते हो, बिना मतलब का मुरझाते हो। फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। तुम्हें क्या फ़ायदा है फूल, अपने इस खुशबू और अपने इस फूलों को रस को बिखराने में क्या फ़ायदा है। फ़ायदा क्या गंध मतलब खुशबू, और मकरंद बिखराने में मतलब है आपका मकरंद बिखराने देगा फूलों का रस। ये आपको अपने फूलों का रस और खुशबू बिखराने में क्या फ़ायदा है। तू स्वयं को बांटता है। कली कहती है फूल से कि हे फूल, तुम स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है। हे फूल, तुम स्वयं को अपने आप को बांटते हो दूसरों के लिए जिस घड़ी से तुम खिले हो। जब फूल खिलता है तो आप देखते हैं उसे कहीं भगवान के चरणों में चढ़ता है, तो उसे कहीं किसी के बालों में होता है। फूल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग महानता दी गई है। जैसे फूल की खुशबू है हमारे पेड़ पौधों में जिस प्रकार से फूल को तोड़ के उसकी खुशबू, फूल की खुशबू सबको पसंद आती है ना। किसी को ये नहीं लगता है कि फूल की खुशबू नहीं पसंद है, सबको पसंद है। तो उसी प्रकार से कली कहती है कि तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है। हे फूल, तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है, किंतु इस उपवन के बदले में तुझको क्या मिला है। कली कहती है फूल से कि तुम स्वयं को बांटते हो जिस घड़ी से तुम खिले हो। हे फूल, जिस घड़ी से तुम खिले हो उस घड़ी से अपने आप को बांटते हो,
किंतु इस उपवन से तुम इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। तुम ये जो उपकार करते हो लोगों के ऊपर, मतलब अपनी खुशबू दूसरों पे बिखराते हो जिस रूप से तुम, किंतु इस उपकार के बदले में हे फूल तुमको क्या मिला है जो तुम इतना उपकार करते हो। देख मुझको, कली कहते फूल से, देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। हे फूल मुझको देख, मेरी जितनी भी खुशबू है, सुगंध है, ये सब मेरे में ही बंद है। इसका मतलब मैं कली हूँ, सारी खुशबू अपने अंदर बंद करके रखी हूँ। तुम्हारे जैसे मैं अपने फूल को अपने खुशबू को बिखरती नहीं हूँ। हे देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, मेरी सुंदरता है अक्षय। अक्षय मतलब अविनाशी, जो मेरी सुंदरता है जो नष्ट न हो। मतलब कली बंद रहती है तो कली के खिलने का इंतजार रहता है सबको, कब खिलेगी, और कली खिलती है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसकी सुंदरता उसके खिलने के बाद ही होती है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अविनाशी है, जो विनाश नष्ट नहीं हो सकेगी। अनछुआ मकरंद है, अनछुआ मकरंद है, बिना छुआ हुआ फूलों का रस है जो मेरे अंदर ही सिमटे हुए, मैं इसे अपने उसको रस को अपने अंदर ही रखी हूँ। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। हे फूल मैं किसी लालची भौरे के जाल में फंसती नहीं, किसी लालची भौरे को देख के उसके जाल में मैं फंसती नहीं। मैं किसी को देखकर रोती नहीं हंसती। जिंदगी नहीं, अब फूल की कली की बारी हो गई कि कली, अब फूल की बारी आई। कली तो अपनी बातों को फूल के सामने रख देती है। फूल उस नादान की वाचालता पर क्षण भर चुप रहा। फूल उस नादान की वाचाल मतलब उस नादान की बोली पे, उस नादान के अधिक बोलने पे, फूल उस नादान की छोटी सी कली की अधिक बोलने पे और उसकी बातों पे थोड़ा देर चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से कहा। फिर फूल स्वयं को मतलब खुद को देखता है और उस छोटी सी नन्ही सी भोली सी कली से अपनी बात कहता है। फूल उस नादान की वाचालता पर क्षण भर चुप रहा। फूल उस नादान छोटी सी कली, ना समझ कली के बोलने पर, अधिक बोलने वाली कली पे क्षण भर कुछ समय तक चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से कहा। फिर खुद को, अपने आप को देखा और उस नन्ही सी कली भोली कली से कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में पटती नहीं। हे कली, जिंदगी जो हमारी है सिद्धांत की सीमाओं में, मतलब जो हमारा सिद्धांत है उन सीमाओं में बटती नहीं। हमारा सिद्धांत, हमारा नियम है कि ये इतना ही नियम हमने बनाया, तो उस नियम से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं। यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। हे कली, यह वह पूंजी है, संचित धन है, यह वह धन है जो खर्च करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। हमें अपने जिंदगी के सिद्धांत को बना के चलने से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ हम जिंदगी पाए हैं तो उसे, जो हमारी जीवन पूंजी है, जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं,
उस चीज़ को हम थोड़ा सा बांटेंगे, परोपकार करेंगे तो उससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं। यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। यहाँ पे फूल कली से कहता है कि हे कली, जिंदगी जो है सिद्धांत, नियम, रूल के बीच में ही रह जाती है, ये आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए यह वह पूंजी है, यह वह धन है जो व्यय मतलब खर्च करने से, व्यय मतलब खर्च करना से बढ़ती है और घटती नहीं है। इसे हम जितना ही खर्च करेंगे, जितना ही हमारे जीवन में हमारा धन पूंजी ही हमारी खुशबू है। तो इसे हम बांटें, इससे बांटने से ये बढ़ेगा और घटेगा नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। फूल कहता है कली से, हे कली, जो हमने 4 दिन की जिंदगी पाई है, 4 दिन की जिंदगी, जो 4 दिन की जिंदगी जीवन मिला है, अगर हम खुद के लिए जिए, खुद ही जिए तो क्या जिए। अगर हम बस खुद के लिए ही जिए तो जीवन जीना क्या है। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। तो इसका मतलब है कि जीवन तो तभी सफल होगा, बात तो तब है जब जीवन तभी सफल होगा जब हम मर जाए औरों के लिए, जब हम कुछ दूसरों के लिए करें। हे कली, हम तो अपने लिए ही जिएंगे, तो उसमें क्या हुआ, 4 दिन की ज़िंदगी हमें मिली और फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उस 4 दिन की ज़िंदगी में हम किसी और के लिए, औरों के लिए कुछ करें तो फिर उसके लिए हम दूसरों के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गंध उपवन की विरासत है। फूल कहता है कली से, हे कली, गंध मतलब खुशबू, उपवन मतलब बगिया की विरासत है। विरासत मतलब धरोहर, इसे संचित न करें। हे कली, जो ये खुशबू है, बगिया की खुशबू है, ये बगिया का धरोहर है, इसे संचित ना करे, इसे जमा ना करे, इकट्ठा करके मत रखो। फूल कहता है कली से, हे कली, जो ये बगिया की खुशबू है, ये एक बगिया की धरोहर है, इसे तुम जमा करके मत रखो। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न करो। इसे बांटने के में जो सुख मिलता है, इसे बांटने में जो सुख मिलता है, उसे अपने आप को वंचित मत करो और तुम इसे दूसरों तक बांटो और दूसरों तक इसे दो। तुम यदि फूल कहता है कली से कि यदि संजोने का मजा हुआ है तो बिखराने में। यदि संजोने का मजा हुआ है तो, अगर कुछ मजा हुआ है जीवन में, कुछ करने का मजा आया है तो बिखराने में, अपनी खुशबू को बिखराने में। बगिया में तुम्हारी खुशबू जहाँ जहाँ महकेगी वहाँ वहाँ बिखरेगा और सब सुगंध, तुम्हारे सुगंध से सब खुश होंगे। जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। हे कली, जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाना ही आपके जीवन की सार्थकता है। जिस तरह से हम अगर अपने फूल को बिखराएंगे, अपने खुशबू को बिखराएंगे और हम दूसरे के लिए कुछ कर जाएंगे, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अब दूसरे दिन मैंने देखा, कौन
फूल कह रहा है कि दूसरे दिन मैंने देखा वह कली खिलने लगी। कौन सी कली? जो कली छोटी सी थी और खुशबू को फूल को इतनी सारी बात बताई थी, वह कली फूल के कहने के बाद समझ गई। और उन दूसरे दिन वो सुबह सुबह जब फूल देखता है कि कली, दूसरे दिन मैंने देखा वह कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। कली खिलती है तो फूल ही बनता है ना। कली जब खिलती है तो क्या बनता है? फूल ही बनता है ना। तो वह शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी और कली को फूल की बातों से बहुत कुछ समझ में आ गया और उस प्रकार कली खिलने लगी। इसी प्रकार कवि हमें यहाँ कहते हैं, कवि उदय प्रताप सिंह यहाँ कली और फूल के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कौन? कवि उदय प्रताप हमें निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कवि का कहना है कि हमें निस्वार्थ भाव से योग्यता अनुसार दूसरों को सहयोग देना चाहिए। हमें निस्वार्थ कवि के माध्यम से हमें सामर्थ्य और योग्यता अनुसार परोपकार और सर्वहित कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। कवि यहाँ है कि हमें भी अपने जीवन में जिस प्रकार आज आप देखे हैं कि जिस तरह से इतनी बड़ी बीमारी कोरोना है, उसमें डॉक्टर, फिर उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिस, सब हमारी रक्षा पे लगे हैं ना। और किस तरह से वो निस्वार्थ, उस पर उनका कोई स्वार्थ नहीं है, किस तरह से वो सबको बचाने में लगे हुए हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के बचा रहे हैं। और हमें बचाने के लिए वो अपने जान को भी दांव पे लगा रहे हैं। यही कविता कली और फूल के माध्यम से कवि हमको समझाता है कि आप अपना जीवन स्वार्थ में मत लगाइए, निस्वार्थ भाव से जो भी परोपकार करिए, उसमें अब वहाँ अपना स्वार्थ मत देखिए। जो 2 दिन 4 दिन की ज़िंदगी है, उससे आप कुछ करिए, कुछ अच्छा करिए जो आपके जीवन में अच्छा हो। ये आज आपकी कविता जो थी फूल और कली, ये कविता आज मैंने आपको समझा दी। अब इसमें देखिए, इसमें है सही विकल्प। फूल, गंध और आइए ये छोटी सी पहले यहाँ है, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। कविता में किनके बीच बातचीत हो रही थी? प्रश्न है आपका, कविता में किनके बीच। उसके पहले आप आ जाइए, आपको एक बात बता दें, कि शब्दार्थ मकरंद में फूलों का रस या मधु, अनछुआ, बिना छुआ हुआ, भ्रमर, भौरा, विरासत, धरोहर, अक्षय, अविनाशी जो नष्ट न हो, लोलुप, लालची, वाचालता बढ़ चढ़कर बोलना, अधिक बोलना, संजोने मतलब इकट्ठा करना। ये आपका क्या है? ये आपकी कविता के कुछ कठिन शब्द हैं, जिसे आप अपनी कविता के नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है और आप भी लिख लीजिएगा। मैं इसका एक कॉपी आपको
स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगी और आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो, मतलब इनके छोटे वाक्य में छोटे शब्दों में उत्तर दीजिए। कविता में किनके बीच बातचीत हो रही है। यहाँ प्रश्न आपका क्या है, कविता में किनके बीच बातचीत हो रही है। क्वेश्चन आएगा आपका कि कविता में कली और फूल के बीच, कविता में कली और फूल के बीच बातचीत हो रही है। हो गया पहला उत्तर। कली को अपनी किस सुंदरता पे गर्व है। कली को अपनी किस सुंदरता पे गर्व है। तो कली को अपनी सुंदर कली और सब कुछ अपने में सिमट लेना। मैं एक सुंदर कली हूँ और मैं अपनी सब कुछ अपने आप में ये है। देखिए, देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। कली को अपने आप पे गर्व हो रहा है कि हे फूल जरा तुम मुझे देखो, देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता अक्षय, मतलब मैं सुंदर हूँ, जो मुझे अविनाशी हूँ, जो नष्ट ना कर सके। अनछुआ मतलब बिना छुआ हुआ। मकरंद फूलों का रस। मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ, मतलब मेरी सुंदरता इतनी है कि मुझे बिना छुए हुए और फूलों का रस मेरे तक ही सीमित है। तीसरा है आपका, जिंदगी की सार्थकता किसमें है। जिंदगी की सार्थकता अब कुछ कर जाने में है। जैसे जिस तरह से फूल कहता है कि हे कली, जिंदगी से कुछ कर जाने में है किसी के लिए। कली विकसित होकर कौन सा रूप धारण करती है। कली विकसित होकर कौन सा रूप धारण करती है। तो कली विकसित होकर फूल शक्ल सूरत में कुछ फूल के जैसा रूप धारण करती है। इस कविता के रचयिता कौन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता उदय प्रताप सिंह है। इस कविता के रचयिता उदय प्रताप सिंह है। अब आइए नीचे, सही विकल्प चुनिए। क्या है, सही विकल्प चुनिए। फूल गंध और मकरंद क्यों बिखरता है। फूल गंध और मकरंद क्यों बिखरता है। तो यहाँ होगा कि प्रशंसा पाने के लिए, व्यय करने के लिए, या उपकार करने के लिए, या भौरों के लिए। तो क्या है, फूल और प्रशंसा पाने के लिए है, व्यय करने के लिए। क्या करने के लिए, फूल और गंध मकरंद क्यों करता है, व्यय करने के लिए। इसे बांटने से क्या होता है, इसे बांटने से ये बढ़ता है, घटता नहीं है। कविता के आधार पर उपवन की विरासत क्या है। कविता के आधार पर उपवन की विरासत क्या है। तो वृक्ष लगाना, कुआं खोदना, सुगंध बिखेरना, या सूखा होना। तो ये क्या है, सुगंध बिखेरना। कविता के आधार पर उपवन की विरासत है सुगंध बिखेरना। फूल की बात का कली पर क्या प्रभाव पड़ा। फूल की बात का कली पे क्या प्रभाव पड़ा। तो कली गुस्सा हो गई, कली प्रसन्न हो गई, कली फूल की तरह खिल गई, या कली बीज बन गई। तो क्या हुआ, कली
फूल की पात का कली पे क्या प्रभाव पड़ा? कली फूल की तरह दूसरे दिन क्या हुई? खिल गई ना। जब उसे फूल समझाने लगा तो दूसरे दिन देखा फूल तो कली उसी की तरह सख्त सूरत में बहुत कुछ फूल से कली मिलने लगी। ये ठीक हुआ, ये हो गया। अब आपकी कविता का आधा पार्ट जो है उसे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, आपको पता चल गया इसका ये संक्षिप्त में भी उत्तर आप लिखेंगे और कल के मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट मार के दूँगी आपको और कल आप इसे लिखेंगे, ठीक है? फिर मैं इसका जब आंसर आपको बताऊँगी तो आप उससे अपना मिला लेंगे। ओके चलिए, अब आगे की कविता के बात कल करेंगे।